लेकिन सिर्फ बिहार की ही स्थिति नहीं है। बिहार के अलावा महाराष्ट्र में भी विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे का फैसला हो नहीं पाया। अब बताया गया कि सीटों को लेकर उद्धव गुट और कांग्रेस के बीच टकराव और ज्यादा बढ़ गया है, जिस वजह से महाविकास अघाड़ी में सीटों का बंटवारा हो ही नहीं पा रहा। बिहार से निकलकर महाराष्ट्र आइए तो यहां भी कुछ ऐसा ही आलम है। महाराष्ट्र में इंडिया का क्या होगा? महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में शामिल प्रकाश आंबेडकर ने महाविकास अघाड़ी के नेताओं को सीट शेयरिंग के लिए अल्टीमेटम दे दिया है। प्रकाश आंबेडकर ने महाविकास अघाड़ी के नेताओं पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर 26 मार्च तक महाविकास अघाड़ी का कोई जवाब नहीं आया तो 27 मार्च को अपनी पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगे। प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग 3 पार्टियों के चलते फंसी हुई है, इसमें उनका कोई रोल नहीं है। प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि महाविकास अघाड़ी की पार्टियों के बीच 15 सीटों को लेकर विवाद चल रहा है। बात उनके माध्यम से जो हम लोग को विवरण मिला है वो ये है कि कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे इनमें 10 सीटें जो है उस पर तालमेल नहीं है। 5 सीटें ऐसी है कि जिस पर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना इनका तालमेल नहीं है। तो 15 सीटों का उनका ही मामला है। तो जब उनका ही मामला नहीं है तो हमारी बात तो आती ही नहीं है। हम महाविकास अघाड़ी के घटक भी नहीं है। हमको तो न्योता दिया था बातचीत के लिए, हम बातचीत के लिए गए, लेकिन जब उनका ही मामला फंसा हुआ है तो वो हमको क्यों दोष दे रहे? 2.5 साल से जब आप इकट्ठा बैठकर अपने सीटों का चयन नहीं कर रहे हो तो दूसरों के क्यों कीचड़ उठा रहे हो? महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग में फंसे पेंच के बीच कांग्रेस ने 7 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसमें नंदूरबार से गोवाल पाड़वी, सोलापुर से प्रणति शिंदे, अमरावती से बलवंत वानखेड़े, लातूर से डॉक्टर शिवाजी राव कलगे, कोल्हापुर से शाहू छत्रपति, नांदेड़ से वसंतराव चौहान और पुणे से रविंद्र धंगेकर के नाम का ऐलान किया गया है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया के नेताओं के बीच जमीन पर प्रत्याशी उतारने में ही नहीं, वैचारिक एक रूपता भी नहीं दिख रही है जो उन्हें इकट्ठा रख पाए। बीजेपी लोकप्रिय नेता, कुशल संगठन और अच्छे संसाधनों वाली पार्टी है। जाहिर है बिखरे विपक्ष की बीजेपी से फाइट आसान नहीं है। यह तथ्य है कि आजादी से लेकर 1977 तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस के खिलाफ एकजुट होने के लिए विपक्ष को लंबा वक्त लगा था। एक बड़ी खबर, दिल्ली के जेएनयू छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष समेत 4 सीटों पर लेफ्ट का कब्जा हो चुका है। अध्यक्ष पद पर लेफ्ट के धनंजय ने जीत दर्ज की है। उन्हें कुल 2598 वोट मिले हैं। दूसरे नंबर पर एबीवीपी के उमेश चंद्र अजमीरा रहे, जबकि उपाध्यक्छ पद पर लेफ्ट के अभिजीत घोष ने बाजी मार ली है। उन्हें 2409 वोट मिल सके। दूसरे स्थान पर एबीवीपी की दीपिका शर्मा रही, उन्हें 1482 मत मिले। वोटों की काउंटिंग की शुरुआत में एबीवीपी और लेफ्ट के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही थी। हालांकि जो फाइनल नतीजे सामने आए वहां एबीवीपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। आप देखिएगा कि उस वायलेंस के प्रति, वो वायलेंस के खिलाफ जो आवाज़ बनी वो वोट में तब्दील हुई है, क्योंकि उनको नकारा गया है पूरी तरह से। वो जिस तरह से एक्सपोज हुए वो तमाम तरीके से उसके खिलाफ ये वोट की गई है और हमारे पक्ष में की गई है, क्योंकि हम उस वक्त भी तमाम कॉमन छात्रों की आवाज़ थे, हैं और रहेंगे।